मैं ही परमात्मा हूँ, एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। वितराग सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा सौ इंद्રની ઉપસ્થિતિના સમોત્રણમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર. ઓહો ભગવાન, પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્મા અમે છે નક્કી ક્યારે થઈ છે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે આ પરમાત્મા વ્યવહાર તમે નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી થયા વિના વ્યવહારનું નક્કી થશે નહીં. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આયર્યાણમ, નમો લોહે સૌ જયાણમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ. ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જયંતિ યોગિના કામદમ મોક્ષદો છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન વિરો મંગળમ ગૌતમોની મંગળમ કુંકુંડારી ભુજેન્દ્રમો સુમંગળમ નમઃ સમરિસારાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસ્તે સ્વભાવાય ભવાય સર્વમાં વિભાવ નિયુત નિરાકાર. चरणानी योग सूत्र तो लिखा 233 का भावार्थ. एक पंक्ति चली है तो भावार्थ क्या कहते हैं देखो. आज्ञम की परिउपासना से रहित जिसको सर्वज्ञ परमेश्वर परमात्मा ये कहेला आज्ञम सिद्धांत शास्त्र सर्वज्ञ परमेश्वर ये कहेला, कोई अपनी कल्पित बनाया हो शास्त्र, उस शास्त्र कहने में आता नहीं. समझ में आया? वो पाठ में है ना, उसका भाव है आज्ञम की. आज्ञम एक सर्वज्ञ कहेली वाणी, सर्वज्ञ नाम मुख में से निकली वाणी, उसकी रचना उसको आज्ञम कहते हैं. समझ में आया? तो भी तो श्वेतांबर की शास्त्र रचना वो आज्ञम नहीं, मतलब नहीं, ये आज्ञम नहीं. बात ऐसी है, सर्वज्ञ भगवान का मुख से निकला हुआ पूर्वा पर विरुद्ध रहित जो शास्त्र है उसको आज्ञम कहते हैं. तो ये आज्ञम सर्वज्ञ कहेला आज्ञम वो दिगंबर संप्रदाय में वो आज्ञम परंपरा चला आया है. दूसरे में वो आज्ञम है नहीं. समझ में आया? आज्ञम की सेवा रहित ऐसा भगवान सर्वज्ञ से कहा हुआ शास्त्र, ऐसा उसकी सेवा रहित जगत को आज्ञम उपदेश पूर्वक स्वानुभव न होने से उसका स्वानुभव होता नहीं. भगवान का आज्ञम ऐसे कहा कि तेरी चीज पाप का भाव जो दया दान भक्ति आदि राग उससे तेरी चीज भिन्न है, ऐसा आज्ञम कहा कहते हैं. स्वपर का कहते हैं स्वानुभव न इस प्रकार स्वपर का भेदन नहीं होता, क्योंकि जो सर्वज्ञ का आज्ञम है वो ऐसे कहते हैं कि जो कोई दया दान व्रत भक्ति का जो विकल्प उठते हैं ये राग पर है, आत्मा राग से पर भिन्न है, ऐसा सर्वज्ञ का आज्ञम कहते हैं. समझ में आया? ऐसा जिसको आज्ञम का सेवा पूर्वक स्वानुभव राग से विकल्प से
पुण्य परिणाम से भिन्न भगवान उसका अनुभव नहीं। ये प्रकार स्वपर का भेद ज्ञान नहीं होता, उसको स्वपर की जुदाई का भान होता नहीं। क्योंकि आगम तो ये कहते हैं कि आत्मा ज्ञान मूर्ति चिदानंद स्वरूप है, और आगम ऐसे कहते हैं, संतो ऐसे कहते हैं, सर्वज्ञ ऐसे कहते हैं, सम्यक्दर्शी ऐसे कहते हैं। समझ में आया कि राग चाहे तो सूक्ष्म परमात्मा प्रत्येक का राग रुचि, नव तत्व की रुचि और तीर्थंकर भगवान की रुचि, पंचासी का नहीं, ये सब विकल्प राग है। समझ में आया? ये राग से आत्मा पृथक ही सर्वज्ञ का आगम कहते हैं। उनका सिकनाया है, जब लग नौ तत्व की रुचि का विकल्प रहेगा, तीर्थंकर की रुचि का विकल्प रहेगा, और पदार्थ का पद का जानने का विकल्प रहेगा, तब लग आत्मा का ज्ञान होगा नहीं। समझ में आया? भारी बात भाई, समझ में आया है ना? 85 में कितना 170 85 का है, 170 है, 170 है। स्वप्रयत्न संयम तप युक्त होवा तथा नव पदार्थो तीर्थंकरम प्रत्ये बुद्धि नु जोड़ा। क्या बुद्ध भगवान है तो मैं भक्ति करूं, भगवान है तो मानूं, ऐसा जो विकल्प राग, सूत्रों प्रति जिनी रुचि, भगवान का शास्त्र प्रति भी जिसकी रुचि, वहते हैं ते जिन्हें निर्वाण नहीं, ते जीवन निर्वाण मुक्ति दूर है। राग है, विकल्प है। तो जहाँ आगम उपदेश ऐसे कहते हैं कि पदार्थों की रुचि, तीर्थंकर कहते कि हमारी रुचि लो, ये सर्वज्ञ तीर्थंकर भी कहे ऐसा कि हमें परद्रव्य है तुम्हारा से भिन्न है। तो परद्रव्य की रुचि, प्रेम, भक्ति सब राग है। आहा, ऐसा राग पर में आत्मा स्व, ऐसा जिसको ज्ञान आज्ञान पूर्वक नहीं, इसको यह अमूर्तिक आत्मा है तो मैं हूं, अमूर्तिक राग से रहित भगवान आत्मा चिदानंद स्वरूप में हूं, और ये समान क्षेत्रावगाही शरीर आदि पर है। एक क्षेत्र रहने वाली या वाणी शरीर है तो पर है, उसकी क्रिया जड़ की पर है। यह जो इसी प्रकार उसका भेद ज्ञान दो का होता नहीं। दूसरी बात, ये जो उपयोग जो है तो मैं हूं, जानम 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 जानम, जानवानो भाव, जानम भाव किसका? अपना जानन का। वो राग बिना जानम उपयोगी मैं हूं, और उपयोग मिश्रित मोह राग द्वेषादि भाव पर है। समझ में आया? वो पहला शरीर ने आत्मा बीच में कहा, फिर उपयोग में जानन में राग, भगवान प्रति की, तीर्थंकर प्रति की रुचि और राग, पदार्थों की प्रीति और राग, शास्त्र की रुचि और राग। आगे तो सेवा कहते, न्याय कहते। समझ में आया? ऐसा राग कि मैं नहीं, मैं ज्ञान उपयोग हूं, और ये उपयोग मिश्रित मोह राग आदि भाव पर है, उससे आज्ञा उपदेश पूर्वक स्वानुभव न होने से भगवान का आज्ञा वो कहते हैं ऐसा उसको अनुभव नहीं, ज्ञान है नहीं, तो ऐसा परमात्मा ज्ञान भी नहीं होता। समझ में आया? न ऐसा परमात्मा ज्ञान भी नहीं होता कि मैं ज्ञान स्वाभाविक परमात्मा हूं। मैं तो सारा ज्ञेय दुनिया का सर्व, एक समय में ज्ञान में जानने लायक सर्वज्ञेय ऐ सर्वज्ञ, सर्वज्ञेय ऐ सर्वज्ञ।
ऐसा आज्ञम का जिसको भान नहीं, आज्ञम की सेवा किया नहीं, समझ में आया, तो उसको ज्ञान स्वभाव, ये परमात्मा का भी ज्ञान नहीं होता। भगवान तो ज्ञान स्वरूप ही है आत्मा, तो ज्ञान में पर में कहीं पण ज्ञेय में लक्ष्य रहना और ज्ञान में स्थिर न रहना, वो ज्ञान का स्वभाव नहीं। समझ में आया? ये ज्ञप्ति परिवर्तन की बात करी। इस प्रकार जिससे स्वपर का ज्ञान यानी परमात्मा ज्ञान नहीं है, उसे हनन युग स्व का और हनने वाला मोहन आदि द्रव्य भाव कर्म का भेद नहीं ज्ञान होने से, ओहो भगवान आत्मा अपनी शुद्ध दशा में हनन युग वज्य અને दया दान व्रत भक्ति का विकल्प ही हनन लायक है। आत्मा का धर्म दशा में हनन लायक है, घातक है वो। समझ में आया? ये आयम का सेवन नहीं, आयम कहने वाला सदगुरु का भी सेवन एम लेना था आपने, उपदेश बोल गए ना। समझ में आया? आज्ञम ना उपदेश पूर्वक अनुभव ऐसे न, ये आज्ञम है उसका जो ज्ञान है, ऐसा आज्ञम पूर्वक उपास उपदेश करते हैं, उसका सेवा नहीं, उसकी प्रतीत नहीं, वो तब का लक्ष्य नहीं। तो आत्मा में आत्मा आनंद स्वरूप और वो विकल्प जो उठते हैं, ये घातक है आत्मा की शांति का। धर्म का कारण तो नहीं, पर धर्म का घातक है। तो है ना विकल्प। चाहे तो भगवान कहते हैं कि हमारा प्रति प्रेम भक्ति रुचि आश्रय राग है, ये राग तेरी धर्म दशा का घात करने वाला है और तुम वध है। समझ में आया? मुखादि द्रव्य भाव कर्म बेच जाए, जड़ कर्म निमित्त रूपे घात करने वाला व्यवहार, राग निश्चय से अशुद्ध परिणाम है न, पुण्य आदि दया दान भक्ति, ये आत्मा की शांति का धर्म का घातक करने वाला है। तो आ लोग को एम कहते हैं कि ये आत्मा में धर्म उत्पन्न ना कारण है। तद्दन विपरीत, तद्दन मिथ्यात की पुष्टि, क्षण क्षण में मिथ्यात की पुष्टि, माने कि हम कहीं धर्म करते हैं। समझ में आया? क्या कहते हैं, कौन सी कम आ गई है ना, उसका भाव कि अनन्य युग स्व का अपनी वितरागी दशा शक्ति में से प्रकट होना चाहिए, ये न होकर हनन होता है, वध्य होता है आत्मा पर्याय में, घातक और विकल्प है। शुभ राग के अशुभ राग के कर्म जड़ वो निमित्त पड़े, उपादान पड़े, अशुद्ध उपादान घातक है। अरे बात भाई, भगवान का सर्वज्ञ का कहा हुआ आज्ञम ऐसे कहते हैं, ऐसे विपरीत कहे सर्वज्ञ का आज्ञम नहीं ना, आज्ञम का उपदेश सच्चा नहीं। समझ में आया? अरे मार्ग भाई कतड़ो मार्ग लगे। भगवान पर उनके तीर्थंकर नाम लिया है, तीर्थम लिया ना, तीर्थंकर के मेरी रुचि तेरे, वो भी राग है, तेरे स्वभाव में रोकने वाला है, सुनने समझ में आया? समझ रही? देखो तो खरा मार्ग हमें खबर ही नहीं आज तो, मार्ग तो कहां से हाथ आवे, सुना ही नहीं, ख्याल में लिया ही नहीं कि क्या चीज है। પછી परंपरा धर्म होगा एम कहे પછી अशुभ भाव आई तो कहते हैं भगवान के तेरी शुभ भाव का विकल्प हमारा प्रत्येक भक्ति ना रुचि ना प्रेम नो, ये राग तेरी शांति धर्म की दिशा को हनते हैं, अने राग घातक है, ऐसा हम वितराग तो कहते हैं, ऐसा हम कहते हैं। तो ऐसा आज्ञम पूर्वक उपदेश का तो ख्याल नहीं, तो घातक अने वध्य कौन है उसका भेद ज्ञान है नहीं। भाई वाह तो भाई दुनिया मेल खाई वो नहीं त्यारी है
એવી દુનિયા ચડી છે ને બીજે રસ્તે વિતરાગ માર્ગને છોડીને રાગને માર્ગે છે. અજૈન ને જૈન માર્ગ માને છે એમ કે છે ને પણ છે. आई तो कहते हैं भगवान, वो कुंकुंदाचार्य कहते हैं भगवान ने कहा हुआ, एक टीका में टीकाकार कहते हैं वही की बात है कि आत्मा हनन युग स्वका, आत्मा हणाई से, आत्मा की शांति अथवा धर्म हणाई से, हणाई हणावा योग है, और राग है घातक है. ऐसा मोहादि द्रव्यभाव कर्म का भेद ज्ञान न होने से मोहादि द्रव्यभाव कर्म का क्षय नहीं होता, उसको मिथ्यात का क्षय होता नहीं. समझ में आया? कारण कि जो भाव राग है ये आत्मा का धर्म का घातक है ऐसा तो खबर नहीं, उल्टा ऐसा मानते हैं कि उससे करते करते मेरे धर्म हो जाएगा. तो कहते हैं कि ऐसी जी मिथ्यात की मानता, वो मिथ्यात से जुदा आत्मा का भान नहीं तो मिथ्यात का नाश होता नहीं. समझ में आया? भाई भाई क्षय नहीं होता है अर्थात मिथ्यात का नाश नहीं होता. क्यों? कि जो राग का विकल्प उठते हैं परमेश्वर प्रत्यय का, नौ तत्व की श्रद्धा का और तीर्थंकर प्रत्यय का प्रेम का, वो विकल्प राग आत्मा की शांति को खाते तो आप कहते हैं कि हमारी शांति को मिला देते हैं. ऐसा जो मिथ्याद भाव पुष्टि करते हैं उसको मिथ्याद का नाश कैसे हो? समझ में आया? हाँ, काम भारी काम. आपको जैन दर्शन में समझू, जैन दर्शन से वस्तु का स्वरूप, जैन दर्शन कोई संप्रदाय नहीं है. समझ में आया? जिन सोई आत्मा अन्य सोई कर्म, यही वचन से समझ ले जिन प्रवचन का मर्म. राग अन्य वस्तु है, कर्म है, विकल्प है, भाव कर्म. राग अन्य मार्ग है. राग से भिन्न भगवान आत्मा अंतर में एकाग्रता होना वो जैन मार्ग है. समझ में आया? तो कहते हैं इसकी जिसको खबर नहीं तो उसको मिथ्यात का नाश नहीं होता. कहते हैं ना भाई शुभ राग में वो आया था ना भाई, शुभ उपयोग में मिथ्यात का रस मंद पढ़ते हैं, अनंतानुमंदी का मंद पढ़ते हैं. अभी आया है. समझ में आया है? मिथ्या दृष्टि का शुभ भाव नित्याभासी करता ऊंचा है एम कहते हैं. अरे मिथ्या दृष्टि नित्याभासी, मिथ्या दृष्टि व्यवहारभासी. उसका व्यवहारभासी में राग की मंदता है. नित्याभासी एकला अशुभ में जाते हैं एम नहीं जाते, तो अशुभ में जाने वाला नर्क निरूढ़ में जाएगा. कौन मिथ्या दृष्टि शुभ भाव में रहते हैं तो स्वर्ग में जाएगा. समझ में आया? ऐसा लखाना है, बहुत लखाना थे. अभी तो सारे कोर्स हैं. गड़बड़ 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 यही गड़बड़ के दुनिया में. बेचारा सत्य क्या है उसे समझना है ना, सुनने में आया नहीं है. अरे मन की कितनी होती है. कृष्ण अनुमति बाबा नग्न होता है, जंगल में रहने वाला, और 1 रुपया बार कंदमूल खाया. 1 रुपया 15 दिन पानी आर नहीं, सूखा पान खाए, लील सूख का ये समझा. तो बहुत जीव में कंदमूल खाते उनकी जड़ी बूटी ऐसी वनस्पति ये लोग को जान मालूम है कि आ कट का टुकड़ा 1 रुपया बात इतना उसमें ठंडक में 15 दिन महीना सुधी पानी आनी जरूर नहीं. नग्न रहे 1 किला पची बस उसमें क्या है. समझ में आया?
आत्मा अंदर वो राग का विकल्प से पार भिन्न है, अने राग तो आत्मा का धर्म का घात करने वाला है। उसको राग को धर्म का करने वाला मानना, वो विपरीत मान्यता से विपरीत मान्यता का नाश कैसे हो? क्यों तो विपरीत मान्यता की पुष्टि होती है। अरे भगवान, शू थाय? जगत लूंटाई गયું બિચારો. ભગવાન ભાઈ સમજાય છે? જો તમારી સામે આવીને પોવા ને પડી કમણા એના ન્યાલભાઈ છે ને ડોહા જોડી, એ બધા કરતા સાધુ આવે તો 4-5 બનાવીને દે. हाँ, आई तो कहते हैं, अरे भाई निर्दोष पानी एक लोटा मिलना, निर्दोष एक पानी 2 सिर पीना का है ना, इतना निर्दोष मिलना महा मुश्किल अभी तक। आहार कदाचित मिल जाए, क्या है समझ में आया? तो पानी जिसमें बड़ी हिंसा, एक जल का बिंदु में असंख्य जीव है, समझ में आया? तो उसमें कमंडल में पानी लेना पीना, 5 सिर पानी 7 सिर पानी लाना कहाँ से है? कोने कहीं बनाया उससे? समझ में आया? काम आखिरों बात है भाई, समझ में आया? कहते हैं कि जहाँ ये दशा की दशाएं है नहीं, अने हट से शुभ भाव करते हैं, हट से यहाँ तो मिथ्यात्व की पुष्टि होती है। समझ में आया? हाँ, खबर नहीं, चीज की खबर नहीं क्या है। हर्ष क्या शब्द वापस क्या है? नहीं अपने सीमा आपने उलामा है क्या शब्द हाथ में क्या ये क्या आयो છે તો શબ્દ ભાઈ ને શબ્દ હોટ શબ્દ क्या है? આમ આવ્યો છે क्या વાંચો હોય કઈ બહુ ખ્યાલ है क्या? 31 गाथा है ना? बस अकर गाथा नहीं, ये આપણે ઘણે ઠેકાણે વાપર્યું છે. સુમેશ્વરમાં નાખ્યું, નીલસરમાં ઘણે નાખ્યું. ભાઈ હિંમતભાઈ ને 17 शुद्धात्म स्वरूप में मुनि उचित्व सम्यक्ति प्रणति नीचे समिति है, और उस दशा में होने वाला हठ रहित क्रिया भाषा जिसे बनती सुप्रणति समिति। जहाँ शुद्धात्म स्वरूप में सम्यक प्रणति रूप दशा नहीं होती, वहाँ सुप्रणति हर सहित होती है। ये सुप्रणति व्यवहार समिति भी नहीं भारी काम हठ हर शब्द यहाँ मावे क्या कहे 11 में આવ્યું, પણ આમાં ક્યાંક પાઠમાં આવે છે, ક્યાંક વસ્તુઓ ટીકાના અર્થમાં ક્યાંક આવે છે, ક્યાંક આવે છે તો મગજમાં રહી ગયું છે. કાંસમાં નહીં, તો બરાબર. આ તો બીજે ક્યાંક છે, એ છે, એ આ તો એવો થોડો શબ્દ છે. આવશે વાત પછી. समझ में आया? यहाँ लोग कहते हैं कि जहाँ अपना और राग का घात करने वाला कौन है, घात होने वाली दशा किसकी है, उसका जहाँ भेद नहीं, उसको कर्म का नाम मिथ्यात्व का दर्शन मोह का और मिथ्यात्व परिणाम का सही नहीं होता। मिथ्यात्व परिणाम की पुष्टि होती है, दर्शन मोह बंद होता है। समझ में आया? परमात्मनिष्ठता के अभाव के कारण, दूसरा बोल, परमात्मनिष्ठता के अभाव के कारण ज्ञान स्वरूप में परमात्मा पूर्ण, एक समय में ज्ञेय पूर्ण ने ज्ञान पूर्ण,
ऐसी निष्ठता ज्ञान ज्ञप्ति का परिवर्तन नहीं टोलने से, ज्ञान में पलटना होना नहीं टोलने से, ज्ञप्ति परिवर्तन कर्मों का अस्थिर भाव का भी क्षय नहीं होता। समझ में आया? पूर्ण सुर 12वें अनुसार में ज्ञप्ति परिवर्तन तो है, एक ही ज्ञान में एकाकार हो बिना वो ज्ञप्ति परिवर्तन का पलटा नाश नहीं होता। समझ में आया? वो 33 गाते की बात हुई। इसलिए मोक्षार्थी सर्व प्रकार से सर्वज्ञ कथित आज्ञा का सेवन करो, है ना? आखिर का सुन। इसलिए मोक्षार्थी सर्व प्रकार से सर्वज्ञ भगवान का आज्ञा से उसका सेवन करो, नाम सुनो, उपदेश पूर्वक सांभो, ने विचार कर मनन करो। समझ में आया? कल्पित अज्ञानियों ये कहा हुआ अपनी कल्पना से बंधाया हुआ पदार्थ कहते हैं वो वितरा का आज्ञा नहीं। समझ में आया? ये एक लिट्टी बता देते हिंदी में, हिंदी में इसलिए मोक्षार्थियों को सब प्रकार सब आज्ञा संकट। अब मोक्ष मार्ग पर चलने वाले को आज्ञा में एक चक्षु है, 35 और 34। एक धर्मी को तो एक आज्ञम चक्षु है, चक्षु नहीं, आज्ञम चक्षु है। भगवान ने कहिला आज्ञम है, उसका ज्ञान वो आज्ञम चक्षु है। ये भाव ज्ञान के आज्ञम चक्षु है, नहीं बोलता सब शास्त्र का ज्ञान आज्ञम ज्ञान करने में आता है। समझ में आया? होठ का तो वो किया नहीं, होठ अपने आए नहीं आए, पंक्ति दीजिए। अपनी दशा में शुद्ध परिणति सहज नहीं और उसको शुभ भाव भी सहज होता नहीं, हठपूर्वक होता है। ज्ञानी को शुद्ध परिणति निर्मल है, क्या शुभ भाव आता है, सहज तो काल में आ जाता है। अज्ञानी को शुद्ध परिणति का अनुभव नहीं, क्या शुभ परिणाम हठपूर्वक आना पड़ता है, करना पड़ता है। समझ में आया? सम्यक दर्शन अनुभूति पूर्वक का जो भान है, क्या शुभ आते हैं, वो तो वो समय में आ जाता है। जैसे सहज द्रव्य, सहज गुण, सहज परिणति, सहज जो राग, पर आत्मा अंदर राग से भिन्न अपना शुद्ध परिणति का भान प्रकट नहीं, क्या शुभ भाव तो हट सहित ही होता है। उसकी क्रिया समिति, भाषा समिति सब हट सहित है। समझ में आया? तो कहते हैं मोक्ष मार्ग पर चलने वाले को आगे में एक चक्षु है, ऐसा उपदेश करते हैं। आज्ञम चक्षुषाहु इंद्रिय चक्षुणी सर्वभूतानि देवाय वो ही चक्षु सिद्धा पुन सबदो चक्षु। 234 हिंदी से नहीं, हिंदी मुनि प्रधान की बात किया। मुनि राज आज्ञम चक्षु ने सौ भूत इंद्रिय चक्षु छे देव अवधि चक्षु ने सर्वत्र चक्षु सिद्ध है। टीका प्रथम तो आलोक में भगवान सीधे शुद्ध ज्ञान में होने से सर्वत्र चक्षु है, सीध भगवान ही सर्वत्र चक्षु है। असंग प्रदेश निर्मल पर्याय प्रकट हुई अनंत केवल लोचन, केवल ज्ञान लोचन ये सर्वत्र चक्षु है। सारा असंग प्रदेश केवल ज्ञान पूर्ण पूर्ण सारा सर्वत्र चक्षु, सीध भगवान को सर्वत्र चक्षु कहते हैं। और से सभी जीव इंद्रिय चक्षु है, ईश्वर सभी प्राणी इंद्रिय चक्षु है, क्योंकि उनकी दृष्टि मूर्त द्रव्यों में ही लगी होती है। मूर्त द्रव्यों वाणी, शरीर, वाणी, जड़ आदि पर में लगी हुई है दृष्टि है। क्या जान गया ये सिद्ध मालिक है, चाहे ले पूर्ण निर्मल लेना है ना,
इस बोले ना केवल ज्ञान ये अनंत सर्व चक्षु है। समझ में आया? सीध उत्तर दिशा ले लिया असंख्य प्रदेश में, कि उसको लोक में सब सीधी शुद्ध नहीं, अरियंत को सीधी कहते हैं। अरियंत सीधी है। आए तो मोक्ष मार्गी संत है, उसको सिद्ध कहने में आ जाए लोग। आगे आएगा ना प्रथम साहब, आगे सीध सीध मोक्ष उसको कहते हैं, जिसको अंतर अनुभव आनंद का अनुभव पूर्वक स्वरूप की रमणता आनंद की होगी विशेष, भले साधु है तो अब उसको मोक्ष तत्व में दे दिया है। समझ में आया? विशेष बात कहेगा। यह स्वर्णपुरी अति पावन है। यह स्वर्णपुरी अति पावन है।